एक हैप्पीली मैरिड लेडी को होता है एक बिलियनियर लड़के से प्यार जो हमेशा के लिए बदल देता है उसकी लाइफ। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टेम्पटेशन कन्फेशन ऑफ अ मैरिज काउंसलर। मूवी शुरू होती है और हम एक मैरिड कपल को एक मैरिज काउंसलर के ऑफिस में देखते हैं और वो लड़की अपने हस्बैंड के बारे में कहती है कि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं अब वो लड़की नहीं हूँ जैसे मैं स्कूल में हुआ करती थी। वो कहती है कि मैं इसे हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये मुझसे कोई और बेटर लड़की डिज़र्व करता है। और इतना कहते ही उस काउंसलर को पूरी कहानी समझ आ जाती है और वो उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई और मिल गया है। तो वो लड़की पहले थोड़ा घबराती है और कहती है कि हाँ। फिर वो काउंसलर कहती है कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हें अपनी सिस्टर की कहानी सुनाना चाहती हूँ। और इसके साथ ही हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ हम एक छोटी सी जूडिथ को अपनी मॉम के साथ देखते हैं। फिर जूडिथ चर्च में एक छोटे से लड़के ब्राइस के साथ होती है। बचपन से ही ब्राइस और जूडिथ का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है और जैसे जैसे वो दोनों बड़े होते हैं उनका प्यार भी उतना ही गहरा हो जाता है। ये बात जूडिथ की मॉम सैरा को भी पता होती है और कुछ टाइम बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों वॉशिंगटन शिफ्ट हो जाते हैं और ब्राइस एक स्मॉल फार्मेसी में काम करने लगता है और जूडिथ जो एक मैरिज काउंसलर बनना चाहती थी वो एक मैच मेकिंग कंपनी में काम करने लगती है, जहां हम जूडिथ की बॉस जेनिस और उसकी फ्रेंड एवा को देखते हैं। और एवा जूडिथ से कहती है कि तुम्हें अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए, लेकिन जूडिथ उसकी बातों पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तभी उनके ऑफिस में हम एक यंग लड़के हार्ली को देखते हैं जो एक सोशल मीडिया कंपनी चलाता था और एक बिलियनियर होता है। वो बिजनेस के सिलसिले में जूडिथ की कंपनी में आता है जहां वो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। कुछ देर बाद हार्ली जूडिथ और एवा से मिलता है और जूडिथ को देखते ही वो उसे पसंद आ जाती है। वो जेनिस से कहता है कि मैं जूडिथ के थ्रू कंपनी के बारे में और जानना चाहता हूँ और फिर उसके बाद वो दोनों जूडिथ के ऑफिस में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्राइस की फार्मेसी में वो लोग एक नई लड़की को हायर करते हैं और उसका नाम होता है मेलिंडा। फिर हम हार्ली को जूडिथ के साथ ऑफिस में देखते हैं और हार्ली कंपनी से ज़्यादा जूडिथ की बातों में इंटरेस्टेड होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें जॉगिंग करते हुए पार्क में देखा था और फिर वो दोनों अपनी ही बातें करने लगते हैं। अगले दिन फिर से हार्ली जेनिस के साथ ऑफिस में आता है और फिर जूडिथ से कहता है कि तुम्हारे क्वेश्चनियर के हिसाब से मैंने एक प्रोग्राम डेवलप किया है और मुझे उसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज़ चाहिए। हार्ली और जूडिथ लेट नाइट तक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और हार्ली उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने लगता है और बातों ही बातों में जूडिथ उसे बता देती है कि मैं एक मैरिज काउंसलर बनना चाहती हूँ। फिर हार्वी भी उसे बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे मैं कॉलेज टाइम से जानता था, लेकिन एक दिन वो मुझे बिना बताए छोड़कर चली गई। वो फिर से जूडिथ की तारीफ़ करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और तभी जूडिथ कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए। और जब जूडिथ वहाँ से जाने लगती है तो हार्ली उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी और आदमी के साथ रोमांस किया है या फिर तुम अभी भी ओल्ड फैशन्ड हो और वन मैन वुमन हो। जूडिथ कहती है कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन ये सुनने के बावजूद भी हार्वी उसे अपनी रोमांटिक बातों से इम्प्रेस करने लगता है। जिसके बाद जूडिथ घर पहुंचती है और ब्राइस के साथ वाइल्डली रोमांस करने लगती है। अगली सुबह जूडिथ जॉगिंग के बहाने हार्ली से मिलने जाती है, लेकिन जानबूझकर उसे इग्नोर करती है। कुछ देर बाद जूडिथ एक बाइसिकल से टकरा जाती है जहां उसके पैर पर चोट लग जाती है, जिसके बाद हार्ली उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और उसके पैर पर गर्म पट्टी बांधने लगता है। यहाँ भी हार्ली उसकी तारीफ़ करने लगता है और धीरे धीरे जूडिथ पर भी उसकी बातों का असर होने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद जूडिथ का बर्थडे होता है और पिछली बार की तरह आज भी ब्राइस उसका बर्थडे भूल जाता है। जूडिथ ऑफिस पहुंचती है और देखती है कि किसी ने उसके लिए फ्लावर्स रखे हैं, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाती है और उसे लगता है कि ब्राइस ने ये फ्लावर्स भेजे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हार्ली जूडिथ से मिलने आता है और फिर उसे पता चलता है कि ये फ्लावर्स ब्राइस ने नहीं बल्कि हार्ली ने भेजे थे। जिसके बाद जूडिथ हार्ली से सब कुछ क्लियर करना चाहती थी और कहती है कि मैं एक शादीशुदा हूँ
और तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ इंटीमेटली इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जूडिथ खामोश हो जाती है और फिर रात को घर आने के बाद ब्राइस को पता चलता है कि आज जूडिथ का बर्थडे था। वो बर्थडे भूल जाने के लिए जूडिथ से माफ़ी मांगता है, लेकिन जूडिथ उससे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होती। और फिर ब्राइस म्यूज़िक चलाकर काउबॉय हैट पहन लेता है और गिटार लेकर उसके लिए परफॉर्म करता है, जिसके बाद वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। अगली सुबह जेनिस जूडिथ को बताती है कि आज तुम्हें हार्ली के साथ बिजनेस डिस्कशन के लिए न्यू ऑरलेंस जाना है, लेकिन जूडिथ अभी भी काफ़ी सैड होती है क्योंकि ब्राइस उसका बर्थडे भूल गया था। इसके बाद वो एवा के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि मुझे मेरा लुक चेंज करना है। और दूसरी तरफ हम मेलिंडा को फार्मेसी में देखते हैं, जो ब्राइस और वैको को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। वो कहती है कि शुरू में वो मुझे बहुत ही स्पेशल फील करवाता था, लेकिन कुछ दिनों बाद पता नहीं उसे क्या हो गया और वो मुझे हर रोज़ मारने लगा। वो कहती है कि वो एक जानवर की तरह बिहेव करने लगा था और ब्राइस उसे संभालता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ सेफ हो। फिर हम जूडिथ को हार्ली के साथ उसके प्राइवेट प्लेन में देखते हैं और वहाँ भी हार्ली जूडिथ को इम्प्रेस करने में लगा होता है। कुछ देर बाद वो दोनों न्यू ऑरलेंस पहुँच जाते हैं और कुछ दिन वहाँ घूमने के बाद वापस आने लगते हैं। वो दोनों प्लेन में होते हैं और कुछ देर बाद इमोशनल बातें करने के बाद हार्ली उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अभी रोमांस करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं जूडिथ भी उससे इम्प्रेस होने लगी थी और वो हार्ली को कुछ नहीं कहती। हार्ली आगे बढ़कर उसे किस करने लगता है और फिर वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं, जिसके बाद हार्ली उसे घर ड्रॉप करने जाता है और जूडिथ कहती है कि हम फिर से ऐसा कुछ नहीं करेंगे और आज के बाद जेनिस ही तुम्हें अटेंड करेगी। तभी हम वहाँ ब्राइस और जूडिथ की मदर सैरा को देखते हैं, जो कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आई होती है। फिर अगले दिन जब जूडिथ अपने एक क्लाइंट के साथ ऑफिस में होती है तो हार्ली जेनिस के साथ मीटिंग करके वहाँ से चला जाता है, जो जूडिथ को अच्छा नहीं लगता। और रात को जब वो अपने घर पे होती है तो हार्ली का उसे फ़ोन आता है और वो उससे पूछती है कि आज तुमने ऑफिस में मुझे इग्नोर क्यों किया। तो हार्ली कहता है कि तुमने ही ऐसा करने को कहा था। वो कहता है कि तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ रोमांस करना पसंद नहीं आया। जूडिथ को भी हार्ली का साथ पसंद आता है और इतने में जूडिथ उसे अभी मिलने को बुलाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जूडिथ काम का बहाना बनाकर उससे मिलने चली जाती है, जिसके बाद हम उन दोनों को बाथटब में रोमांस करते हुए देखते हैं। और थोड़ी देर बाद वो जूडिथ से कहता है कि मैं तुम्हारा खुद का मैरिज काउंसलिंग का ऑफिस खुलवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पति को छोड़कर मेरे साथ रहना होगा। जूडिथ कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और ये बात सुनकर हार्ली गुस्सा हो जाता है। वो जूडिथ को अभी घर से निकलने को कहता है और जूडिथ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद जूडिथ की मॉम सैरा उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझे पता है कि तुम उस गाड़ी वाले से मिलने जाती हो और तुम पर डेविल ने अपना जादू कर दिया है। जूडिथ अपनी मॉम से बहस करने लगती है और तभी ब्राइस भी जाग जाता है। वो उन दोनों से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता और सैरा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जूडिथ फिर से हार्ली से मिलने जाती है और उससे कल रात के लिए माफ़ी मांगती है, जिसके बाद वो दोनों हार्ली की ही गाड़ी में रोमांस करने लगते हैं और फिर वो हार्ली के साथ ही चली जाती है। अगले दिन ब्राइस भी उन दोनों को साथ में देख लेता है और उसके बाद जूडिथ सीधे अपने ऑफिस पहुंचती है और जेनिस से कहती है कि मैं काम छोड़ रही हूं और हार्ली मेरे लिए न्यू काउंसलर का ऑफिस ओपन कर रहा है। दूसरी तरफ हम ब्राइस को देखते हैं, जो काफ़ी उदास बैठा होता है और मेलिंडा और वैको को सब कुछ बता देता है। उसी रात ब्राइस जूडिथ से मिलने हार्ली के घर जाता है, जहां एक पार्टी चल रही होती है। वो वहां जूडिथ को हार्ली के साथ देखता है, जो काफ़ी नशे में होती है। ब्राइस उसे ज़बरदस्ती वहां से ले जाता है और बाहर जाकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो जूडिथ कहती है कि अब मैं ऐसे ही अपनी लाइफ जीऊँगी और यहाँ मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है।
वो कहती है कि तुम भी मेरा इंतज़ार करना बंद कर दो। और ये सब सुनने के बाद ब्राइस बहुत अपसेट होता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जूडिथ अपना लैपटॉप लेने हार्ली के साथ अपने घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम चर्च की कुछ सिस्टर्स के साथ जूडिथ के लिए प्रे कर रही होती है। ये सब हार्ली को पसंद नहीं आता और वो उसकी मॉम को नीचे गिराकर जूडिथ को अपने साथ ले जाता है। और वापस जाने के बाद हम देखते हैं कि जूडिथ और हार्ली एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और दोनों बहुत गुस्से में होते हैं। दूसरी तरफ हम ब्राइस और मेलिंडा को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मेलिंडा HIV पॉजिटिव है और उसको ये बीमारी उसके बॉयफ्रेंड से ही हुई थी। बातों बातों में मेलिंडा कहती है कि अब मैं उससे नहीं डरती और उसका नाम हार्ली है। ये नाम सुनकर ब्राइस शॉक हो जाता है और उसे पता चलता है कि मेलिंडा और जूडिथ दोनों का बॉयफ्रेंड एक ही है। ये सुनने के बाद वो जूडिथ को बचाने निकल जाता है और सीधे हार्ली के घर पहुंचता है। वो देखता है कि हार्ली बेड पे बेहोशी की हालत में पड़ा है और जूडिथ बाथटब में पड़ी होती है। जूडिथ के चेहरे पर चोट के निशान होते हैं और वो उसे उठा लेता है। जूडिथ के होश में आने के बाद वो रोने लगती है और ब्राइस से माफ़ी मांगती है। जूडिथ को गाड़ी में बिठाने के बाद ब्राइस ऊपर जाता है और हार्ली को उठाकर मारने लगता है। इसी सीन के बाद हम फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं और उस मैरिज काउंसलर और उस लड़की को देखते हैं जो ऑफिस में होते हैं। वो लड़की पूछती है कि जूडिथ का क्या हुआ उसके बाद, क्या उसे भी HIV हुआ? तो काउंसलर रोते हुए कहती है कि जूडिथ जिंदा है और हाँ, उसे भी HIV हो गया था। और फिर वो लड़की कहती है कि थैंक यू ये कहानी मेरे साथ शेयर करने के लिए, और अब मैं अपना अफेयर ख़त्म कर दूंगी और अपने हस्बैंड के साथ ही रहूंगी। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और काउंसलर भी एक फार्मेसी में पहुँचती है जहाँ मेलिंडा और ब्राइस काम करते थे। और अब ब्राइस ने खुद की फार्मेसी खोल ली है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये काउंसलर ही जूडिथ होती है और उसने खुद की ही स्टोरी उस लड़की को सुनाई थी। ब्राइस ने भी दूसरी शादी कर ली थी और अब उसे एक बेटा होता है। इसके बाद जूडिथ वहाँ से एक अफसोस के साथ बाहर निकलती है और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमसे किसी और मूवी पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें मूवी का नाम बता दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद की मूवी हम आपके लिए एक्सप्लेन कर पाएँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।